नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं सदन के माध्यम से देशवासियों को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार, समाज के सभी कर्म योगियों का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं देश भर के श्रद्धालुओं, उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं, तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है। एकता की भावना बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नागपुर हिंसा पर कहा कि 17 मार्च को नागपुर में जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई, जिसमें 2 से 4 हजार लोग एकत्र हुए और कई घरों को निशाना बनाया गया, पथराव किया गया, आगजनी की गई। उन्होंने कहा कि मोमिनपुरा में जहां 100 से 150 गाड़ियां खड़ी रहती थीं, वहां एक भी गाड़ी नहीं थी। पुलिस जांच कर रही है कि कहीं ये पहले से सोची समझी साजिश तो नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों पर हमला किया गया, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ये इस घटना में 4 डीसीपी स्तर के अधिकारी, 30 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस पर हमला करने का मतलब है कि कानून को अपने हाथ में लेना। इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहां पर कई लोग, 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को, वहां पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहां पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहां की गाड़ियां जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियां 100-150 पार्क होती थी, वहां मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या, इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है।
पुलिस के ऊपर, ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बाल बचे। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। और इसलिए ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री बार बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह इसकी रूट तक जाएगी, इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है, और किसी को भी छोड़ेगी नहीं, कड़ी कार्रवाई करेगी। इसमें कई लोग बाहर से आए थे, ऐसा पुलिस का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है। और वो पत्थर तो फेंके ही, हथियार भी चलाए, लेकिन पेट्रोल बम भी फेंके। पेट्रोल बम बनाना ये तो पूरी तरह ऐसे तुरंत होता नहीं, तो ये पूरी साजिश है। और ये साजिश नाकाम करने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस पर हमला होता है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इसलिए बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं यह भी कहूंगा, वहाँ की जनता को अपील भी करूंगा कि पुलिस काम कर रही है, पुलिस तफ्तीश करेगी, जो गुनाहगार है उसको छोड़ेगी नहीं, लेकिन पुलिस को सहयोग करके वहाँ शांति बनाए रखने का मैं अपील करता हूँ। नागपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि छावा फिल्म में औरंगजेब ने जिस तरह से संभाजी की हत्या की थी, उसे देखकर लोगों में औरंगजेब के खिलाफ आक्रोश और बढ़ गया है। लेकिन हमारा सभी से कहना है कि वो शांति बनाए रखें और वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखें। शांति से आप मांग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और वहां की सुरक्षा बल लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि औरंगजेब के मकबरे के बारे में आंदोलन चल रहा है, लोगों की मांग है भी, क्योंकि छावा फिल्म देखने के बाद औरंगजेब ने जिस तरह संभाजी महाराज को मतलब उनकी हत्या की थी, उसको देखकर लोगों में थोड़ा सा बहुत बड़ा प्रक्षोभ है। इन सभी आंदोलन करते को हमारा कहना है कि भाई शांति रखने की आवश्यकता है, वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो, शांति के मार्ग से आपको मांग करने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह मतलब ये इशू लॉ एंड ऑर्डर का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कब्जे में ये पुरातत्व डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत वो खबर आती है, तो मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अनाउंस किया है और उनकी पूरी रक्षा करने का प्रयत्न वहाँ की सिक्योरिटी कर रही है। लेकिन इनको मांग करनी है, उनको शांति से आंदोलन करने का अधिकार है, हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी दफ्तर पहुंची। बता दें कि सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, 2 बेटियों और अज्ञात सरकारी अधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब तक इस मामले में 30 आरोपियों के खिलाफ मंजूरी मिल चुकी है। चार्जशीट में बताया गया था कि लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के बीच केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते हुए ग्रेड 4 यानी निचले स्तर की नौकरियां देने के लिए लोगों से जमीन लिखवाई और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाई। मोतिहारी में कांग्रेस के यूथ विंग के द्वारा चलाए जा रहे पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा का तीसरे दिन मोतिहारी पहुंचा। मोतिहारी के जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से यात्रा प्रारंभ की गई, जिसमें कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिले के ढाका के लिए प्रस्थान किया। पदयात्रा में हजारों की संख्या में छात्र, नौजवान और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान हाथों में पलायन रोको और नौकरी 2 की तख्ती लेकर नारे लगाते रहे। पदयात्रा में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के कारण वंचित सैकड़ों छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। आज मोतिहारी के कर्मभूमि पे हमारे
राष्ट्रीय नेता कन्हैया कुमार जी NSUI के प्रभारी हैं वो, और हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीब दास जी, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी, और हमारे पूरे NSUI यूथ कांग्रेस के साथी, और साथ में जो हमारे नीट परीक्षा से पेपर लीक से जो छात्र वंचित रह गए, और जो फौज में 1.5 लाख फौज में जो लड़का को परीक्षा से पास करने पर कोरोना के लेकर उसको कोरोना के बहाने से उसको वंचित कर दिया गया, यही बिहार सरकार है जो कोरोना में इलेक्शन करा सकती है। लेकिन वो छात्र जो दिन रात मेहनत कर किसान गरीब का लड़का है जो मेहनत रात दिन कर फील्ड में और अपने परिश्रम से सारा क्वालिफाई फाइनल करने के बाद सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी था, और उसको इस सरकार ने समाप्त करने का काम किया। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी के छात्र युवा इंग ने उस पदयात्रियों के साथ है, युवाओं के साथ है, छात्रों के साथ है। निश्चित तौर पे ये यात्रा से संदेश जा रहा है। आप लोग देखे हैं कि शहर में आम लोगों को भी काफ़ी मैसेज गया है। यात्रा आने वाले दिन में और लंबी कतार होते जाएगा, और ये यात्रा जब तक चलेगा जब तक कि निकम्मी सरकार छात्रों पे जो अत्याचार, पेपर लीक और जो छात्रों के साथ, युवाओं के साथ जो खासकर देखिए हमारे बिहार में यहाँ के मजदूर बाहर जाके रहते हैं, बाहर जाने से रोजगार नहीं है। ये सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। यही नारे के साथ हम लोग निश्चित तौर पे इस सरकार के विरोध में यात्रा को सफल बनाने में जितना युवा टीम और छात्र आए हैं सभी को आप लोग के माध्यम से बधाई, और आप लोग के माध्यम से हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यात्रा को आप लोग सफल बनाएं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य पर कहा कि मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता हूं। कुंभ हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है। एक शिकायत थी कि प्रधानमंत्री ने जिनकी मृत्यु हुई कुंभ के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। जो युवा कुंभ में गए उन्हें प्रधानमंत्री से रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को उस पर भी बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को तो बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं देते हैं। यह नया भारत है। दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो LOP को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि वे विपक्ष के नेता हैं और मुझे उन पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें लोकसभा के नियमों की जानकारी नहीं है। अगर उन्हें जानकारी होती तो वह इस बात के सवाल नहीं उठाते, क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद खड़े होते हैं तो उस पर सवाल नहीं पूछे जाते। उन्हें इससे अवगत भी करा दिया गया, लेकिन मीडिया में बने रहने के लिए कुछ न कुछ बोलना राहुल गांधी की आदत है। उनको लगता है विपक्ष के नेता हैं, उन पर टिप्पणी तो नहीं करने का औकात है मुझे, लेकिन लगता है लोकसभा के रूल्स का ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो ऐसे प्रश्न नहीं खड़ा होते, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मंत्री जब खुद खड़े होते हैं इन्फॉर्म करके, तो उस पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इसको अवगत करा दिया गया, फिर भी मीडिया में छाए रहने के लिए कुछ से कुछ बोल देना। राहुल गांधी का यही दस्तूर।
मैम नागपुर के अंदर गोपालगंज में एक बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ महिलाएं बीजेपी नेता की पिटाई करते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि लाइव इंडिया नहीं करता है। वायरल वीडियो के संबंध में बताया जाता है कि बैकुंठपुर प्रखंड के कृषि भवन में सोमवार को मसूर का बीज वितरण किया जा रहा था। बीज को लेकर महिला और पुरुषों की लंबी कतार लगी थी। इसी दौरान बीजेपी नेता लक्ष्मण चौधरी पहुंचे और बिना कतार में लगे ही अपने ज़बरदस्ती मसूर का बीज उठाने लगे। इसी बात को लेकर महिलाओं ने बीजेपी नेता की जमकर पिटाई कर दी। बीजेपी नेता की पिटाई का किसी ने वीडियो बना लिया और देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया। आप तस्वीरें देखिए जहां महिला पुरुष मिलकर बीजेपी नेता की जमकर पिटाई कर रहे हैं। ये बीजेपी नेता लाइन में जो पुरुष और महिला लगी थी उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ गए और मसूर का बीज लेने लगे। इसी बात को लेकर तू मैं हुई और बीजेपी नेता ने कई बातें कह डाली। इसी दौरान गाली गलौज भी की और उसके बाद फिर बीजेपी नेता की जमकर पिटाई हुई। मोतिहारी घोड़ा साहन में मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरे मछुआरों को कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे वो हैरान हो गए। दरअसल मोतिहारी के भारत नेपाल सीमा पर स्थित घोड़ा सहन के समीप अरुणा नदी में मछुआरों ने अमेरिका के अमेजन नदी में पाए जाने वाले अमेरिकन प्रजाति की 5 मछलियां पकड़ी। यह कैटफिश मछली अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है जो काफ़ी खतरनाक होती है। बताया जा रहा है कि स्थानीय युवकों ने मछली पकड़ने के दौरान 5 मछलियों को पकड़ा। यह मछली शिकारी होती हैं जो दूसरी मछलियों को मारकर खाती हैं। दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी में पाए जाने वाली इसी मछली को अमेरिकन कैटफिश के नाम से भी जाना जाता है। इस मछली की सबसे ख़ास बात यह है कि इसका आकार और शरीर पर बिल्ली जैसी यह आकार होती है शरीर पर, इसलिए इसे अमेरिकन कैटफिश मछली कहते हैं। इस प्रजाति की मछली मिलने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और काफ़ी लोग इस मछली को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। जानकारी के अनुसार कुछ युवक अरुणा नदी में मछली पकड़ रहे थे, तभी उनके जाल में 5 अजीब दिखने वाले मछलियां फंस गई। युवकों ने जब इन मछलियों को ध्यान से देखा तो पता चला कि यह तो अमेरिकन कैटफिश है जो आमतौर पर दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है। मछली पकड़ने गए शिवपूजन कुशवाहा ने बताया कि अमेरिकन कैटफिश का अरुणा नदी में मिलना एक गंभीर मामला है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि किसी अनजान तरीके से विदेशी प्रजातियां हमारी नदियों में प्रवेश कर रही हैं जो मछलियों के लिए नुकसानदायक है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पुलिस के द्वारा किए जा रहे एनकाउंटर का समर्थन किया है। मंत्री का यह बयान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की टिप्पणी के जवाब में आया। तेजस्वी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। कृष्ण नंदन पासवान ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए उनके परिवार के 15 साल के शासन को याद दिलाया। उन्होंने कहा, मंत्री ने यह भी कहा कि 90 के दशक में लालू राज में अपहरण उद्योग चलता था। तेजस्वी यादव को कहने के लिए कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव को 15 वर्षों की शासन अपने माताजी और पिताजी को याद करना चाहिए कि अपहरण का उद्योग चलता था। दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीनी जाती थी, स्कूटर पर सांड भैंसा ढोया गया था। माने भ्रष्टाचार पूरा पर्याप्त था। दोनों हाथ से खजाने को लूटा गया था। उनके माताजी पिताजी दोनों हाथ से खजाने को बिहार को लूट लिया था और जंगल राज में तब्दील कर दिया था बिहार को। या तो मुंगेर की घटना हो चाहे कहीं की घटना हो, सरकार तत्परता के साथ अपराधियों को गिरफ्तार भी की है और अपराधी गिरफ्तार भी हुए। इनकाउंटर में जो अपराधी मारे गए और जो बचे अपराधी गिरफ्तार भी हुई। हम कह सकते हैं बिहार में सुशासन की सरकार जो कहती है सो करती है। क्या बिहार प्रशासन पुलिस प्रशासन भी यूपी की तरह इनकाउंटर पे अब आ गई है? नहीं, परिस्थिति ऐसा है जो कोई अपराधी अगर किसी को मारेगा तो उस समय में अपना जान बचाने के लिए पुलिस हो या पब्लिक इनकाउंटर करता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।